हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत विशाल और आज के इस वीडियो से मैं एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है LL सिंप्लीफाइड। इन वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आईटी फील्ड या फिर लैपटॉप से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है उनको मैं काफ़ी ईजी टर्म्स में आप लोगों को समझा सकूँ। इसलिए मैंने इस प्लेलिस्ट का नाम रखा है LL सिंप्लीफाइड, जहाँ पे हम लोग IT रिलेटेड या फिर डेवलपमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। और आज के इस पहले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रंट एंड की। सो विदाउट एनी डिले लेट्स रोल द इंट्रो। नाउ आप लोग में से जो पहले से डेवलपमेंट कर रहे हैं उन लोगों को लग रहा होगा कि फ्रंट एंड कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जिसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। बट बहुत लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ट्रिकी हो सकता है क्योंकि लोगों को सच में समझ में नहीं आता है कि क्या होता है फ्रंट एंड, क्या होता है बैक एंड, कैसे इंटीग्रेशन होता है फ्रंट एंड और बैक एंड का। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो प्लेलिस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले हम लोग इसी बेसिक आइडियाज़ की बात कर लेते हैं सो दैट फ्यूचर के वीडियोज़ में मैं रेफरेंस के साथ आप लोगों को और भी चीज़ें समझा सकूँ। मैं कुछ ऐसे नेटिव एंड्रॉयड डेवलपर्स को भी जानता हूँ जिन्हें लगता है कि नेटिव एंड्रॉयड में जो XML पार्ट होता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं, जो जावा या फिर कॉटलिन का पार्ट है उसे बैक एंड कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है और वो काफ़ी टाइम से नेटिव एंड्रॉयड में डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसलिए फ्रंट एंड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अभी फ्रंट एंड समझने के लिए आप लोगों को पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या होता है? बेसिकली किसी भी कंपनी के लिए एक क्लाइंट उसका एंड यूज़र होता है। जैसे अगर आप व्हाट्सएप का बात करें तो व्हाट्सएप के लिए जो इंडिविजुअल्स व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं वो उसके क्लाइंट्स हैं। सो क्लाइंट इज़ बेसिकली द एंड यूज़र ऑफ एनी प्रोडक्ट। और अगर किसी भी प्रोडक्ट का क्लाइंट ह्यूमन है तो उस केस में हम लोगों को फ्रंट एंड का रिक्वायरमेंट होता है जिसकी मदद से जो ह्यूमन है वो उस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सके। इसीलिए इसे बहुत बार यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है। अब ये तो हम लोगों को पता लग गया कि फ्रंट एंड का यूज़ क्या है, बट एक बड़े एप्लीकेशन के किस पार्ट को हम लोग फ्रंट एंड बोलेंगे और किस पार्ट को हम लोग बैक एंड बोलेंगे ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसका बहुत ही स्ट्रेट अवे आंसर है कि एप्लीकेशन का जो भी पार्ट हम लोग अपने मोबाइल में, मतलब कि क्लाइंट के डिवाइस में जो भी पार्ट रन होता है किसी एप्लीकेशन का, उन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। नाउ अब मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ सो दैट आप लोगों को चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यूट्यूब को। यूट्यूब पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस है यूट्यूब का जो वेबसाइट है उससे इंटरेक्ट कर रहे हो सो दैट आपको ये वीडियो दिख सके। तो यूट्यूब का जो वेबसाइट है जो आपके कंप्यूटर पे रन हो रहा है उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे यूट्यूब का फ्रंट एंड, और जहाँ पे मेरा ये वीडियो सेव है उसको हम लोग बोलेंगे उसका डेटाबेस या फिर बैक एंड, जहाँ से वो वीडियो लाके आपको डिलीवर कर रहा है आपके फ्रंट एंड पे सो दैट आप उसको देख पाओ। सो एक एप्लीकेशन का यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल का जो भी पार्ट आपके डिवाइस पे रन हो रहा है उन सभी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। आज के टाइम में मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट्स फ्रंट एंड के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, बट फ्रंट एंड का काम खाली मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट तक सीमित नहीं होता है। अगर आप कभी ATM गए होगे तो आप ATM में कंप्यूटर लगा होता है जिसकी मदद से आप ट्रांजेक्शन करते हो, वहाँ पे भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन होता है जिसकी मदद से आप इंटरेक्ट कर पाते हो उस कंप्यूटर से। उस पर्टिकुलर इंटरफेस को भी हम लोग फ्रंट एंड ही बोलेंगे। बट जनरली जब भी हम लोग फ्रंट एंड का बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग किसी मोबाइल एप्लीकेशन के फ्रंट एंड का बात कर रहे होते हैं या फिर किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड का बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम लोग के पास दो सेगमेंट आ गए, एक वेब का और एक मोबाइल का, जिसमें हम लोग फ्रंट एंड को यूज़ करते हैं। अब फ्रंट एंड बनाने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग फ्रंट एंड को बना सके। फ्रंट एंड इंटरफेस जैसे आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो तो ये जो पूरा वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसी ने कोड करके बनाया होगा। तो अभी इसको बनाने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जिसकी मदद से हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग वेब का बात करें तो वेब में बहुत बेसिक होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों की मदद से आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। बट आज की डेट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी आ गए हैं जिनकी मदद से आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो सकता है, जैसे कि एंगुलर या फिर रिएक्ट। अभी आपको नहीं पता है कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं या फिर लाइब्रेरीज क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग फ्यूचर के वीडियोस में बात करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा लेना सो दैट जब भी वो वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल सके। वैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन के फील्ड में भी काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं। पहले जो पूरा मोबाइल डेवलपमेंट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है नेटिव मोबाइल डेवलपमेंट, एक होता है हाइब्रिड मोबाइल डेवलपमेंट। अगर आप नेटिव करते हो तो आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल के मार्केट में दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स है मोबाइल में से रिलेटेड, एक होता है एंड्रॉइड और दूसरा है iOS। तो अगर आप नेटिव डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप सिर्फ एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बनाओगे या फिर सिर्फ iOS के लिए। तो बेसिकली आप नेटिव एंड्रॉइड कोड कर सकते हो या फिर नेटिव iOS कोड कर सकते हो। बट एक दूसरा सॉल्यूशन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड सॉल्यूशन। हाइब्रिड में बेसिकली एक सिंगल कोड बेस होता है जिसकी मदद से दोनों एंड्रॉइड और iOS के लिए एप्लीकेशन बन जाता है। दो सबसे फेमस टेक्नोलॉजीज जो हाइब्रिड सॉल्यूशन में यूज किए जा रहे हैं आज के दिन में वो है फ्लटर और रिएक्ट नेटिव। और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में फ्यूचर के वीडियोज में जरूर बात करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को समझ में आया है कि फ्रंट एंड क्या होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो जिनको नहीं समझ आता कि फ्रंट एंड क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
Like, share, follow, subscribe and press the bell notification icon to watch more coding guides like this one.